नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से पद्य खंड से कविता पथिक। पथिक का क्या अर्थ है? पथिक यानी राहगीर, जिसको हम बोलते हैं राहगीर, यानी कि जो यात्री होता है, राहगीर होता है, उसको बोला जाता है पथिक। इसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी जी, और जो ये इनकी कविता है पथिक, इनका एक खंड काव्य है पथिक, उसका छोटा सा अंश लिया गया है, और इनका जो खंड काव्य है उसके पहले सर्ग से ये पथिक कविता ली गई है। तो पथिक कविता शुरू करने से पहले हम राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं छायावाद की खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 1881 में, कोयनीपुर के जिला जौनपुर यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश, और इनका निधन हुआ था 1962 में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें इनके 3 प्रमुख खंड काव्य है, मिलन, पथिक और स्वप्न, और इनकी कुछ मुक्तक कविताओं का भी संग्रह है, मानसी एक इनकी कविताओं का संग्रह है। तो जो राम नरेश त्रिपाठी जी है बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाल साहित्य से रिलेटेड बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, और कई वर्षों तक इन्होंने बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया था, और उस पत्रिका में इन्होंने बहुत सी जो बच्चों के मनोरंजन से संबंधित या इसके अलावा और भी बालोपयोगी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत से नाटक, उपन्यास, आलोचनात्मक जो संस्मरण है, इस तरह की रचनाओं का इन्होंने वर्णन भी किया है। इस तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी है। केवल ये कवि ही नहीं है, इन्होंने साहित्य की और भी विधाएं हैं वो इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी जो आरंभिक शिक्षा है उसके बाद इन्होंने कई भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे कि अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, इन भाषाओं में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और जो इनकी कविताएं हैं उसमें देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी। देश प्रेम यानी कि देशभक्ति जो है देश प्रेम से, और वैयक्तिक प्रेम जो सांसारिक प्रेम होता है, वो प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है, चाहे वो पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, भाई बहन, वो वैयक्तिक प्रेम जो सांसारिक प्रेम है उसकी बात की जा रही है। तो उन्होंने देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों ही का ही अपनी कविताओं में वर्णन किया है, लेकिन ज़्यादा विशेष स्थान इन्होंने देश प्रेम को दिया है। और इन्होंने जो है कविताएं जो लिखी है उसमें बहुत ही सुंदर ढंग से पौराणिकता, ऐतिहासिकता, राजनीति, सत्य, अहिंसा एवं आदर्श का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से, प्रभावशाली ढंग से किया है। यानी कि देशभक्ति ही नहीं, इसके अलावा और भी विषय इन्होंने उठाए हैं। और जैसा कि आपकी जो कविता है इसमें तो आप देख ही सकते हैं, इन्होंने प्रकृति प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपनी कविता के अंदर, और जो इनकी भाषा है उसमें तत्सम शब्दों की ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है, उर्दू शब्द भी मिलेंगे, और परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है इन्होंने। तो आपको राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो अब मैं बताना चाहूँगी जो ये इनकी कविता पथिक है, जो कि इनके खंड काव्य पथिक के पहले सर्ग से लिया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यानी कि जो इसका नायक है कौन है? पथिक, और वो प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उसका मन करता है वही प्रकृति के आंचल में ही वो बस जाए। और वो सागर के किनारे पर खड़ा है और सागर के सौंदर्य को वो निहार रहा है, और उसके अद्भुत सौंदर्य को वो मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह
पाना चाहता है और प्रकृति के प्रति जो उसका प्रेम है वह उसे सांसारिक प्रेम से दूर ले जाता है। यानी कि जो सांसारिक प्रेम है, सांसारिक जो संबंध होते हैं उनके प्रेम से जो प्रकृति प्रेम है वो ऊंचा लगता है, उसे प्रकृति प्रेम उसे ज़्यादा अच्छा लगता है कवि को, पथिक को। तो इसीलिए स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो यही विषय है इस कविता का। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता पथिक। तो देखिए, पथिक कविता में आपके 8 पद्यांश दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम 4 पद्यांश पढ़ेंगे और 2-2 पद्यांश को साथ साथ पढ़ेंगे हम, और साथ में मैं आपको शिल्प सौंदर्य और समरी भी बताती रहूँगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता पथिक। तो देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनिल बहता है, हर दम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो इन पंक्तियों में आप देख लीजिए क्या बताना चाहते हैं कवि। पहले हम इसका सार कर लेते हैं। तो इसमें जो समुद्र के किनारे है वो कवि खड़ा हुआ है और समुद्र का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका अवलोकन कर रहा है, वो देख रहा है। जब वो देखता है कि जो बादल हैं वो पंक्तियों में है और उसे रंग बिरंगे ऐसा लगता है, बादल अपना रूप बदल रहे हैं और वो रंग बिरंग सा रूप बदलकर सूर्य के सामने बादलों की पंक्ति नृत्य कर रही है, नाच रही है। ये सब दृश्य कवि को बड़ा अच्छा लगता है। और जो देखता है कि नीचे जो समुद्र है वो भी उसका नीला समुद्र है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और इतने सुंदर दृश्य को देखकर कवि का मन करता है कि वो बादलों के ऊपर बैठ जाए और धरती और आकाश के बीच में उड़ने लगे और समुद्र के अंदर, यानी रत्नों का जो खजाना है, समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है, समुद्र के अंदर जाकर वो पूरे समुद्र में विचरण करे। और दूसरी ओर कवि कहता है कि जो मलय पर्वत है उससे बहुत ही सुगंधित जो वायु है वो बह रही है और वो अपनी पत्नी को कहता है कि जो भी सुगंधित वायु है वो बह रही है, मेरे मन में एक दृढ़ विश्वास, एक हौसला सा भर देती है और इतना मन मेरा करता है कि मैं इस विशाल समुद्र के घर के कोने कोने में घूम आऊं। कवि को ये भी इच्छा है कि वो समुद्र की लहरों पर सवार हो जाए और सागर के, यानी कि समुद्र के अंदर कोने कोने के अंदर वो घूम आए और वो समुद्र के अंदर घूमते घूमते पूरे जो समुद्र का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वो अवलोकन करना चाहता है, वहाँ पर जाना चाहता है। तो इस पूरे पद्यांश के अंदर, दोनों पद्यांश के अंदर मानवीकरण, हर एक जो प्राकृतिक अपादान है, प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं उनका कवि ने क्या किया है, मानवीकरण कर दिया है। पूरी कविता में आपको मानवीकरण देखने को मिलेगा। तो इन दोनों जो पद्यांश है उसमें जो जो प्रमुख शब्द आए हैं पहले हम उनके अर्थ नोट कर लेते हैं। आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए। मैं आपको पहले भी कहती रही हूँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो आप अपनी बुक में से ही पढ़िए। आप वीडियो को सुनिए ज़रूर, लेकिन जब पढ़ना हो तो आप उस बुक में ही पढ़िए ताकि आप शब्द अर्थ को अच्छी प्रकार से नोट भी कर पाएँ और आपकी आंखों पर भी बुरा असर ना पड़े। बार बार आप देखते हैं इसमें तो आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अपनी बुक को ज़रूर ओपन करके रखिए। तो देखिए इसके शब्दार्थ साथ साथ नोट करते जाइए।
प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण मतलब प्रतिक्षण, हर एक क्षण। नूतन नया, वेश यानी कि जो वेशभूषा होती है उसके बारे में बात की जा रही है। रंग बिरंग निराला, निराला यानी अद्भुत। रवि के सम्मुख, रवि यानी सूर्य के सम्मुख यानी समक्ष। थिरक रही है मतलब नाच रही है। नभ यानी आकाश। वारिदमाला बादलों की पंक्ति। नीचे नील, नीचे नील मतलब नीला समुद्र, क्योंकि समुद्र में हम देखते हैं पानी, वैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब देखते हैं तो हो नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो नील समुद्र, नीला समुद्र दिखाई दे रहा है। मनोहर, मन को हरने वाला। ऊपर नील गगन, नीला आकाश। घन पर बैठ, घन मतलब कि बादलों पर बैठ। बीच में विचरूं, बीच में विचरण करूं, घूमता रहूं, यही चाहता मन है। तो देखिए इन 4 पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहते हैं कि कवि जो है सागर के किनारे खड़ा है और प्राकृतिक सौंदर्य पर वो मुग्ध हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और प्रकृति के इतने सुंदर रूप का चित्रण कवि कर रहा है। तो देखिए व्याख्या इसकी। कवि समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रकृति का अवलोकन कर रहा है और क्या कहता है वो, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। कि कवि कहता है जो समुद्र के किनारे खड़ा होकर वो प्राकृतिक दृश्य को देखकर कहता है कि आकाश में जो बादलों की पंक्तियां हैं, वारिदमाला, नभ में वारिदमाला, यानी कि आकाश में जो बादलों की पंक्तियां हैं वह प्रतिक्षण यानी हर एक क्षण नया नया वेश धारण करके, नया नया रूप धारण करके और विविध रंगों से, अलग अलग प्रकार, रंग बिरंग निराला, अलग अलग प्रकार के रंगों से युक्त होकर सूर्य के समक्ष, रवि के सम्मुख, सूर्य के समक्ष नाच रही हैं। देख लीजिए दोनों पंक्तियों के फिर से कि आकाश में जो बादलों की पंक्ति है वो ऐसी लग रही है कि वो हर एक क्षण नया नया रंग बिरंगा वेश धारण करके, नया नया रंग रूप बनाकर, निराला यानी अद्भुत रंग बिरंगा रूप बनाकर वो बादलों की जो पंक्ति है वो सूर्य के समक्ष नाच रही है, थिरक रही है, यानी कि नाच रही है। तो आपको ये दोनों पंक्तियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी, यानी कि जो आसमान में जो बादल हैं वो हर एक क्षण नया स्वरूप धारण करते हैं। आगे अगली 2 पंक्तियां देखिए। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। विचरू का मतलब होता है विचरण करना। तो वो कहता है कि कवि जब प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है समुद्र के किनारे खड़ा होकर, तो वो कहता है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, कि नीचे तो मन को हरने वाला नीला नीला समुद्र है, ऊपर नील गगन है और ऊपर देखता हूं तो नीला आकाश है। और इस सौंदर्य को देखकर मेरा ऐसा मन करता है घन पर बैठ बीच में विचरूं, और मेरा मन ये चाहता है, इतने सौंदर्य को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरा ये मन करता है कि मैं इन बादलों पर बैठ जाऊं और पृथ्वी और आकाश, समुद्र और आकाश के बीच में मैं विचरण करूं, यानी कि घूमूं। तो आपको ये चारों पंक्तियां अच्छी प्रकार से आ गई होंगी। अब हम अपनी अगली 4 पंक्तियां करते हैं। देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो आप देखिए इसके शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। रत्नाकर, रत्नाकर यानी रत्नों की आकर, रत्नों की खान। रत्नों की खान क्या है? समुद्र। तो ये समुद्र का पर्यायवाची है, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं इसको। गर्जन, गर्जना करना यानी कि आवाज करता है। जब लहरें उठती हैं तो समुद्र में आवाज आती है लहरों के उठने की, गिरने की, तो गर्जना करना। मलय अनिल,
मलय और अनिल दो शब्द हैं यहाँ पर। तो मलय यानी कि मलय पर्वत, अनिल यानी कि हवा। हरदम हमेशा, हौसला हमेशा, हौसला। हृदय में प्रिय, भरा रहना। इस विशाल, विशाल दूर दूर तक मतलब बहुत बड़े, विस्तृत दूर दूर तक फैले हुए। महिमा में, महिमा में यानी कि महिमा से युक्त। रत्नाकर समुद्र, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, पहली दो पंक्तियां देखिए। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय अनिल बहता है। कि कवि कहता है कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो समुद्र क्या लगता है, ऐसा लगता है रत्नों से भरा हुआ जो समुद्र है वो गर्जना कर रहा है। और दूसरी ओर क्या कहता है कवि कि मलय पर्वत से जो आने वाली हवा है वह बहुत ही शीतल यानी कि ठंडी और सुगंधित है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, जब मैं इस तरह समुद्र की गर्जना और सुगंधित हवा जो है वो, जब मैं हवा को महसूस करता हूँ और जब मैं समुद्र गर्जना करता है, तो ये दोनों ही बातें मेरे मन में एक क्या भर देती है, हौसला। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, मेरे मन में एक हौसला सा भर देती हैं। और क्या कहता है कवि कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। क्या मन करता है कवि का कि मुझ में क्या हौसला भर देती है कि इस विशाल विस्तृत यानी दूर दूर तक फैले हुए और महिमा से मंडित, महिमा से युक्त इस समुद्र के घर के कोने कोने में घूम कर आने की इच्छा होती है। यानी कि जब कवि समुद्र की गर्जना को सुनता है, सुगंधित वायु जो मलय पर्वत से बहती है, तो उसके मन में एक हौसला सा आ जाता है और उसका ये मन करता है कि वो इस इतने विशाल दूर दूर तक फैले और महिमा से युक्त समुद्र के जो घर है, घर के कोने कोने में घूम आए। यह इच्छा कवि के मन में जागृत होती है। और कवि क्या चाहता है, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। और कवि चाहता है कि वो समुद्र की लहरों पर सवार हो जाए, बैठ जाए और जो समुद्र का घर है यानी समुद्र के अंदर जाकर वो हर एक कोने को अच्छी प्रकार से अवलोकन करे। यानी हर एक कोने में वो घूम कर आए और उसमें यानी कि वो समुद्र के अंदर क्या सौंदर्य है उसको भी वो देखना चाहता है कवि। तो इसलिए कहता है कि समुद्र की जो गर्जना और मलय पर्वत की जो हवा है वो मेरे मन में इतना हौसला भर देती है कि मेरा ये मन करता है कि मैं इस विशाल दूर दूर तक फैले हुए और महिमा से युक्त इस समुद्र के घर के कोने कोने में फिर आऊं। कोने कोने में फिरने के लिए मैं इसकी लहरों पर विराजमान हो जाऊं, लहरों पर बैठ जाऊं और इस समुद्र के अंदर जाकर उसके कोने कोने का अवलोकन, के सौंदर्य का अवलोकन करूं। यानी कि बाहर, समुद्र के बाहर का जो सौंदर्य इतना अच्छा है तो कवि को लगता है कि वो अंदर भी जाए समुद्र के और वहाँ के भी सौंदर्य का नज़ारा वो देख कर आए। तो ये दोनों ही पद्यांश आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। तो इसमें हम अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं दोनों का। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो शिल्प सौंदर्य में, यानी काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं हम, कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है कई शब्दों में, दो या उससे अधिक शब्दों में, जैसे नीचे, नील, इस तरह से। तो ये जैसे हरदम यह हौसला हृदय में, यहाँ पर तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। जब एक शब्द दो बार आ जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो कोने कोने यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कविता में मानवीकरण अलंकार भी है। तो
क्योंकि उन्होंने समुद्र जो है बादल है उनका भी मानवीकरण कर दिया है, जैसे वारिधमाला, और इसलिए मानवीकरण है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं संगीतात्मकता है। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग तो कवि कर ही रहा है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा तत्सम शब्दों की भी अधिकता है। इस कविता में कवि ने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। तो आप ये शिल्प सौंदर्य इसका कर सकते हैं। अब हम आगे जो हमारे अगले 2 जो पैराग्राफ है वो हम देखते हैं। देखिए, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो इन दोनों ही पद्यांशों में क्या कहना चाहते हैं कवि, पहले वो देख लीजिए आप कि कवि जब समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो जब समुद्र के अंदर सूर्य का जो प्रतिबिंब है, सूर्य उदय होता है, उसका प्रतिबिंब उसके समुद्र के किनारे पर जब दिखाई देता है उसको, तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो कि लक्ष्मी के जो स्वर्ण मंदिर है वो उसका निर्माण कर दिया गया हो वहाँ पर, और कोई गुंबद दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी के जो स्वर्ण से निर्मित मंदिर है उसका कोई गुंबद हो, और सूर्य की जो परछाई दिखाई दे रही है उसमें समुद्र के अंदर, और ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी के जो है मंदिर के कंगूरे की तरह वो लगता है कवि को। और कवि को ऐसा लगता है कि जो लक्ष्मी जी की सवारी है इस धरती पर आएगी, उसके लिए इस समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। यानी कि जब सूर्य की किरणें समुद्र के अंदर पड़ती है तो वो जब चमकती हैं तो वो सोने की सड़क की तरह दिखाई देती हैं। तो इसलिए कवि ने उसको सोने की सड़क कहा है। और कवि कहता है कि उसमें जो समुद्र है उसमें गर्जना हो रही है, क्योंकि समुद्र में कभी लहरें उठ रही हैं, कभी गिर रही हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही है वहाँ पर। और कवि अपनी पत्नी को फिर से संबोधित करता है, वो कहती है अनुराग भरी कल्याणी करके, अनुराग यानी कि प्रेम के तत्व से भरी हुई कल्याणी। वो कहना चाहते हैं अपनी पत्नी को कि तुम अनुभव करके देखो कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उससे बड़ा सुख इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम भी उसको अपने हृदय से महसूस करके देखो, अनुभव करके देखो। तो देखिए, पहले इन पंक्तियों के शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। जलनिधि तल, जलनिधि तल यानी कि समुद्र, जलनिधि समुद्र, तल यानी कि उसका जो तल होता है समुद्र का तल। दिनकर यानी कि सूर्य, बिंब प्रतिबिंब परछाई, कमला के कंचन, कमला यानी कि लक्ष्मी, कंचन मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मानो कांत कंगूरा, कांत कंगूरा मतलब कि गुंबद जिसको हम बोलते हैं, सुंदर, कांत मतलब सुंदर और कंगूरा मतलब गुंबद। लाने को निज पुण्य भूमि पर, लाने को निज मतलब अपनी पुण्य भूमि, पवित्र भूमि। कौन सी है पवित्र भूमि? भारत की पवित्र भूमि। लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी जी जो है धन की देवी लक्ष्मी, उसकी बात कर रहे हैं कवि। तो लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर समुद्र निर्मित करना, निर्माण करना, स्वर्ण सड़क सोने की सड़क, अति प्यारी अत्यंत सुंदर। निर्भय भय से रहित, दृढ़ जो बिल्कुल दृढ़ है, टिका हुआ है। दृढ़ यानी कि अचल जिसको हम बोलते हैं, अचल। गंभीर, गरज मतलब गरजना, लहरों पर लहरों का आना, सुंदर अति सुंदर है। अब यहाँ पर और अनुराग भरी कल्याणी मतलब कि प्रेम तत्व से भरी हुई कल्याणी। अनुभव करना, महसूस करना, हृदय यानी कि मन, दिल से
हृदय से, दिल से। तो ये आपने शब्दार्थ नोट कर लिए होंगे। अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। इसमें क्या बताना चाहते हैं कवि कि उनको जो ये प्राकृतिक सौंदर्य है उनको सांसारिक प्रेम से दूर ले जाता है और वो अपनी पत्नी से भी इस प्रकृति प्रेम को अनुभव करने के लिए कहता है, उसको महसूस करने के लिए कहता है। तो देखिए इसकी व्याख्या। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कि सागर के किनारे खड़ा है कवि, जब वो देखता है कि सूर्य उदय हो रहा है तब वो क्या कहता है, सूर्य को उदय होता है तो निकल रहा है जलनिधि तल पर, कि समुद्र के जल की सतह से जब सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब उभरता है। आप देखते हो समुद्र किनारे अगर आप खड़े होगे तो आपको ये लगेगा कि समुद्र के अंदर से ही सूर्य उदय हो रहा है। तो जो कवि है उसको भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि समुद्र के जल की सतह से जब सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब उभरता है, निकलता है, तो वो कैसा लगता है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कात कंगूरा, कि मानो वह लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद हो। वह लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ये सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो इसमें क्या कहता है कि कवि को लगता है कि जैसे सागर ने लक्ष्मी जी की सवारी को भारत की पुण्य धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क का, सुंदर सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। दोबारा देख लीजिए इन चारों पंक्ति की, कि जब कवि समुद्र के किनारे खड़ा होता है, पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होता है, तो उसको दिखाई देता है कि समुद्र के जल की सतह से जो सूर्य है उसका अधूरा प्रतिबिंब उभर रहा हो, निकल रहा हो, सूर्य उदय होता दिखाई दे रहा हो, और वो ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का कोई गुंबद हो। और कवि को ऐसा लगता है कि मानो समुद्र ने, सागर ने लक्ष्मी की सवारी को भारत की पवित्र भूमि पर लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। यानी कि इसमें जब सूर्य की जो सुनहरी किरणें होती है वो सोने की तरह लग रही हैं, और वो समुद्र की जल सतह पर जब बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, तो वो ऐसी लगती हैं कि मानो कि वो सोने की सड़क बन गई हो। यानी कि लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। तो चारों पंक्तियां अच्छे प्रकार से आ गई होंगी। अगली चार पंक्तियां देखिए। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय यानी भय से मुक्त, अचल, दृढ़ यानी अचल, गंभीर, गंभीर भाव से गरज रहा सागर, कि निर्भय होकर, निर्भयता से भरा हुआ, अचल और गंभीर भाव से जो समुद्र है वो लगातार गरजता जा रहा है, गर्जन कर रहा है। और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और जब समुद्र की लहरें बनती और बिगड़ती हैं, यानी कभी लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, फिर वो नीचे गिरती हैं, फिर नई लहरें उठती हैं, इस तरह से कवि को दिखाई दे रही हैं कि समुद्र में जो लहरें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं वो दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब कवि कह रहा है कि अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है, तो कह रहा है हे प्रेम तत्व से भरी हुई कल्याणी, हृदय से इस बात को अनुभव करो। यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि प्रकृति के इतने सुंदर दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा क्या कोई सुख हो सकता है? क्या मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए, क्या प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आप इन चारों पंक्तियों की फिर से देखिए कि वो कहते हैं कि निडरता से भरे हुए, निर्भय, अचल और गंभीर भाव से ये समुद्र गरज रहा है,
और जब समुद्र में लहरें बनती बिगड़ती हैं तो लहरों पर जब लहरें आती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रेम तत्व से भरी हुई कल्याणी, तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करो, हृदय से अनुभव करो कि इस प्रकृति का जो अद्भुत सौंदर्य है उससे बड़ा क्या कोई सुख मनुष्य के लिए हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाया गया है, क्या हो सकता है, यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि नहीं हो सकता, प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। तो आपको ये दोनों ही पद्यांश अच्छी प्रकार से आ गए होंगे। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य पर दृष्टि डालते हैं। शिल्प सौंदर्य में क्या कहना चाहते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, और जैसे मानो आ गया है तो कल्पना की जा रही है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि मानो कात कगूरा, कंचन मंदिर का मानो कात कगूरा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें मानवीकरण भी है, क्योंकि स्वर्ण सड़क का निर्माण समुद्र ने कर दिया, तो यहाँ पर मानवीकरण भी है। इसके अलावा कवि जो है तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है कवि ने, और संगीतात्मकता तो है ही, और इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है कवि ने, खड़ी बोली है, तत्सम शब्द हैं, ये सब इसके काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं। और इसके जो बाकी पद्यांश रह गए हैं वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, इनको आप अच्छी प्रकार से कर लीजिए।